परमानेंट शिक्षक भर्ती हो, निर्माण कार्य में कमीशन हो, चाहे स्वास्थ्य में तो देख ही रहे हालत क्या स्थिति है। जसपुर जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं युवा नेता, भाजपा के युवा नेता नितिन राय, जो लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों पर सोशल मीडिया में हमले करते हैं, तीखे हमले करते हैं, बाकायदे नाम लेकर लगातार उन पर अटैक करते हैं। तो अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अब क्या रवैया रहेगा, किस तरह की रणनीति रहेगी विधायकों को घेरने के लिए, किस तरह युवा संगठन काम कर रहा है, भाजपा की नींव को मजबूत करने के लिए, ज़मीन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ होगा, सारे सवाल हमारे पास हैं। उसका जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिन राय, भाजपा के युवा नेता। आपका सर स्वागत है जी, धन्यवाद। चौपाल में कैसे हैं आप? जी बढ़िया, मस्त। अब चुनाव आ गया है जी, सारे लोग मैदान में हैं। मैदान प्रत्याशी घोषित किसी ने नहीं किया है, भाजपा ने नहीं। सिटिंग एमएलए हैं आपके यहाँ जसपुर जी, कुनकुरी। आप दोनों विधायकों को लगातार घेरते हैं, जसपुर के विधायक को भी, कुनकुरी के भी विधायक को। के विधायक। अब चुनाव में क्या मतलब अभी क्या है रणनीति? अभी रणनीति यह है कि पूरी जनता चाह रही है कि भारतीय जनता जनता चाह रही है कि भाजपा चाह रही है? भाजपा भी और जनता भी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तीनों सीट जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल फूल को जिताना है। आप यूथ ब्रिगेड से हैं भाजपा का, जो यूथ का जो है, यूथ का क्या रुख रहेगा? यूथ कितना तैयार है चुनाव के लिए? यूथ अभी पूरे छत्तीसगढ़ में युवा पीएससी घोटाला जो हुआ है उससे पूरे यूथ और उसके घर, उनके जो पेरेंट्स हैं सारे नाराज़ हैं। मतलब ये घोटाला नहीं हुआ, डायरेक्ट डकैती किया है भूपेश बघेल और टमन सोनवानी ने। आज देखिए करोड़ों रुपए लेके पद डिप्टी कलेक्टर, ये सब सार्वजनिक हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हाईकोर्ट के जज ने भी इस पर टिप्पणी की है कि रिश्तेदार के एक साथ 13 लोगों की नियुक्ति उन्होंने स्टेट किया है। इससे भयानक और शर्मनाक बात भूपेश बघेल के लिए कुछ नहीं हो सकती है। मैंने छत्तीसगढ़ में जितने भी घोटाले हुए हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं घोटाले हुए हैं तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं भाई साहब। गोबर से लेके आज बताइए, एक जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी कर रहा है दुबई में, और वो सब दुर्ग भिलाई के लोग हैं और सब कांग्रेस के वजह प्राप्त लोगों हैं, और सब मुख्यमंत्री के जानकारी में ये सब हो रही है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? चलिए हम जसपुर की बात करते हैं। अब अभी बोल रहे हैं कि यूथ पूरा तैयार है, यूथ मतलब जो युवा मोर्चा के लोग हैं काफ़ी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, यूथ के लोग नाराज़ भी हैं। जसपुर की हम अगर बात करते हैं तो जसपुर में जो 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 यहाँ के विधायक हैं, जसपुर विधायक हुए, कुनकुरी विधायक हुए, वो लगातार जब कहीं कार्यक्रम करते हैं तो शामिल हो जाते हैं लोग। 100 लोग शामिल हो गए कांग्रेस में, 50 लोग शामिल हो गए, और ज़्यादातर यूथ होते हैं। फिर आपकी बातों में कितना दम है? नहीं, वो जो शामिल कराए गए हैं वो भी सेट मुलाकात है। सेट मुलाकात मतलब कि वो लोग को बुलाया जाता है कि भाई धोती देंगे, साड़ी देंगे, अब बाद में उनसे पूछा जाता है हम लोग ज्वाइन करने के लिए नहीं आए थे, खाने पीने आए थे बस। और इसके बाद अगर विनय भगत को अपनी हार की चिंता इतनी है, काम किया रहता है, काम किए रहते तो आज ना साड़ी बांटने लगता, ना धोती बांटना पड़ता। आज गांव-गांव में हार का डर है, काम किए रहते तो साड़ी और धोती नहीं बांटते। भाजपा को कैसे पता चला कि ये साड़ी धोती बांट रहे हैं? ये हर जगह बांट रहे हैं, गाड़ी में लोड करके साड़ी और धोती बांट रहे हैं। आज शिक्षा अनुदान में सबसे बड़ा घोटाला। ये तो साड़ी धोती बांटने की तो परंपरा शुरू से रही है सर, ये कोई नया तो है नहीं। नहीं, कभी नहीं रही है। ये विनय भगत ने काम किया रहता, जसपुर के विधायक ने। बता दीजिए पूरे शहर की, जसपुर शहर की सड़कें उखड़ी हुई है। उन्होंने बोला था कि छठ घाट पे घाट बनाएंगे, नहीं बना। उन्होंने बोला था कि बेल पहाड़ से लेकर लक्ष्मण झूला बनेगा, कहाँ है? लेकिन 400 से ज़्यादा देवगुड़ी बनाए हैं, उनका ऐसा कहना है। वो तो रमन सरकार के समय से ही बनाए हैं। वो देवगुड़ी बनाए हैं, वो ठेकेदारी किए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। नहीं, लेकिन ये अभी 2 दिन पहले विनय भगत से भी हमारी बात हुई, मैंने उनका चौपाल किया था। उन्होंने बताया कि हम जितना काम किए, अगर भाजपा बोलती है कि नहीं हम राम के हैं, भाजपा राम का नाम लेती है, धर्म का नाम लेती है, लेकिन जितना ज़्यादा धार्मिक काम मैंने काम किया है, देवगुड़ी बनवाया है, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है, धार्मिक आयोजनों में राम मंदिर की चंदा दिया 1 लाख रुपया,
नहीं दिया है भाई, चंदा उन्होंने दिया है तो वो तो है। और अपना उनको राम भक्त लिखवाना क्यों पड़ रहा है? उनसे पूछिए। अगर कोई उनको अगर हिंदुत्व का वो रहता तो अपने बैनर पोस्टरों में राम भक्त विनय भगत लिखवाते हैं। किसी को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर वो राम भक्त है तो वो तो अपने बैनर पोस्टर में लिखवाते हैं राम भक्त विनय भगत। अगर उनसे पूछ लीजिए कि धर्मांतरण होना चाहिए कि नहीं, 170 खा पे क्या है, डिलिस्टिंग पे उनका क्या है, ये प्रश्न उनसे वो तो बोलते हैं धर्मांतरण का मुद्दा केवल भाजपा का मुद्दा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कैसे नहीं है कि कितने के ऊपर कितने धर्मांतरण के वो हुए, उसमें लोग जेल गए हैं, वो क्या फर्जी जेल गए हैं? ये तो मुद्दा तो आप लोग बनाते हैं ना, उनका कहना है कि भाजपा केवल मुद्दा बनाती है। अगर जब भी चुनाव आता है तो भाजपा के लोग धर्मांतरण का मुद्दा बनाते हैं, गौ तस्करी का मुद्दा बनाते हैं, ये भाजपा का मुद्दा बनाते हैं, ये गौ तस्करी का मुद्दा बनाते हैं, धर्म की बात सामने आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तविक, केवल ये भाजपा का इशू है, प्रोपेगेंडा है भाजपा का। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है। अगर भाई कांग्रेस की सरकार है, पुलिस कांग्रेस की है, तो क्या फर्जी उनकी गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी तो फर्जी नहीं हुई है। धर्मांतरण हुआ। और यहाँ पे एक शब्द वो जो गेडाम है वो हमारे ये जसपुर में आके श्री हनुमान जी के ऊपर जो आपत्तिजनक टीका टिप्पणी किए थे, उस पर क्यों नहीं विधायक जी चुप? हर बात पे वो मौन रहते हैं, सिर्फ निर्माण कार्य पे ही ये बोलते हैं। जहाँ निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ, इनको पता चला, लिस्ट आई, वहीं पे इनका दिमाग मुँह खुलता है। अच्छा, जैसे पॉलिटिक्स होती है, सोशल मीडिया में लोग लिखते पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग लिखते पढ़ते हैं, तो इनडायरेक्टली लिखते हैं। आप यूडी मीन्स या विनय भगत के खिलाफ डायरेक्टली लिखते हैं, कहीं कोई व्यक्तिगत अदावत तो नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत अदावत नहीं है, हमारे व्यक्तिगत अदावत नहीं है, पर जो सत्य है मैं वही लिखता हूँ भाई साहब, जो यथार्थ सत्य है। अब ये झूठ क्या इतना बड़ा, लेकिन सच तो ये भी है ना कि भाई ये बहुत ही मतलब एक विधायक दिल्ली से पढ़े लिखे हैं, एक विधायक भोपाल से पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड विधायक क्षेत्र को मिला। अरे उनसे भी पढ़े लिखे लोग हर घर में पढ़े हैं। उनको इतना ज़्यादा प्राउड घमंड है कि मैं दिल्ली से पढ़ा लिखा हूँ। दिल्ली से पढ़े लिखे हो तो पर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है। यहाँ पे इतने भ्रष्टाचार हुए, तुम दिल्ली से पढ़े लिखे हो तो हॉस्पिटल पे 12 करोड़ के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? आत्मानंद स्कूल के जो जितने निर्माण कार्य हुए उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी डीएमसी जो जिला शिक्षा जो है, उसमें समग्र का जितने स्कूल में काम हो रहे हैं, करोड़ों के रुपए के जो काम हो रहे हैं, अपने लोगों को कैसे बांट रहे हो तुम? कैसे बांट रहे हो? आज डीएमसी जो कार्यालय है, वहाँ पे जो स्कूलों का जीर्णोद्धार जो होता है उसमें काम वो कर रहे हैं, तो इसमें तो तुम ध्यान दे रहे हो। बाकी जसपुर का विकास देखिए, रोड उखड़े हैं, चारों तरफ उखड़े हैं, कुछ उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन इनका कहना ये है, जो लोग बोलते हैं कि पहले जो विधायक होते थे, कुनकुरी के विधायक होते थे, जसपुर के विधायक होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो इसलिए विधायकों को लोग नाम जानते भी नहीं थे। लेकिन जब से लोग आए हैं तब से लोग ये जान गए कि कांग्रेस क्या है और विधायक क्या है। अरे इन लोग को इसलिए जान गए कि ये कमीशन खोरी ज़्यादा की है, ज़्यादा कमीशन खोरी में इनकी पहचान बनी। काम से पहचान नहीं है इनकी। काम किसे पहचान नहीं है, कमीशन खोरी से पहचान है इनकी। नहीं तो काम तो बताते हैं, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, 400 करोड़ का काम हुआ, मतलब सेंक्शन किए उस दिन सीएम साहब, और कितना ये जसपुर के लिए बहुत सारा वो काम तो बहुत सारा। प्रधानमंत्री सड़क योजना जितने भी ये बता रहे हैं, जैसे स्टो ट्रक, विष्णु देव साई जी ने उसका भूमि पूजन किए थे, उमा भारती जी ने उसको पैसा दिए थे, खेलो इंडिया के। लेकिन विधायक जी तो कहते हैं कि उनके पिताजी ने सबसे पहले अनुशंसा किया था, तब जोगी जी की सरकार थी। अब सत्ता में है तब कुछ उसके बाद वो कभी नहीं बोले। आज बोल रहे हैं जब विधायक हैं, तो जब शिलान्यास हो रही थी उस समय क्यों नहीं बोले कि मेरे पिताजी ने इनको लिखा था, तभी आज शिलान्यास हो रहा है। खेलो इंडिया तरफ से केंद्र सरकार के पैसे से बन रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से पुलिया बन रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बन रही हैं। आप तो हम लोग 9 किलोमीटर अपने कार्यकाल में छोड़ के गए थे, हर्रा पाट से दबदरा तक का रोड, ये इनको 5 साल लग गए इसको बनाने। जब तक हमारे कार्यकर्ता आंदोलन नहीं किए, 2 बार चक्का जाम किए, तब जा रायमुनि भगत ईएनसी के पास बैठी, तब जाकर वो रोड सेंक्शन हुआ और बन रही है। और दूसरी बात, अभी सन्ना क्षेत्र में तड़ित चालक लगाएंगे बोले थे 2 साल पहले, और जब दुर्घटना भी 2 बच्चे मर गए, मासूम बच्चे वज्रपात से, अभी तक तड़ित चालक नहीं लगी है। इनका बात सिर्फ वो है, हवा में हवाई बात करते हैं
कि भाजपा के पास ऐसा क्या मुद्दा है जो लेकर जाएगी अभी? भाजपा के साथ भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मामला है। इन विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी का स्वास्थ्य, विधायकों ने बोले तो विधायक या विधायकों ने? विधायक और उनके जो अगल बगल के लोग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्माण, तीन ही इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी वो का, और तीनों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तीनों में कमीशनखोरी की खुलेआम की है। किसी आत्मानंद शिक्षक भर्ती हो, निर्माण कार्य में कमीशन हो, चाहे स्वास्थ्य में तो देख ही रहे हैं हालत क्या स्थिति है। जसपुर जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था खाट में है, विधायक को चिंता नहीं है। डॉक्टर है नहीं है, बेड है नहीं है। ऐसा मैंने ऐसा विधायक मैंने तो देखा ही नहीं कहीं आज तक, कभी इतिहास में हम नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी तो मतलब अस्पताल में उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब से कांग्रेस के विधायक यहाँ बने हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक हो गई, डॉक्टर लोगों हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, सड़कें अच्छी बन रही है सड़कें। जब भाजपा की सरकार थी तो सड़कें ख़राब थी, अब सरकार कांग्रेस की आ गई है तो सड़कें बन रही हैं। लावा केरा, वो जो जिसको लेकर भाजपा मुद्दा बना रही थी, कुनकुरी से लावा केरा हैं, वो भी सड़क बन रही है, जगह जगह सड़कें बन रही है। तब कैसा लगता है आपको कि नहीं, विकास तो सतत होने वाली प्रक्रिया है, किसी भी के शासन में आएगी, होगी तो थोड़ी थोड़ी विकास होगी। पर ये जो विकास हो रही है टोटली केंद्र सरकार के पैसे से हो रही है, जितनी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार नहीं की है विकास। हल्का फुल्का विकास तो हल्का की है, विकास तो सब। अच्छा ये बताओ, यूडी मिंज के आप लोग कमीशन मिंज क्यों बोलते हैं? भाई आप तो हर काम में देखिए, जांच के नाम पे उन्होंने आज तक जो भी जांच के लिए रिकमेंडेंस किया है, उसमें किसी पे सजा, किसी को ऊपर कार्रवाई हुई है तो मेरे को बता दीजिए। वो जाएंगे चाबी का छल्ला लेके अस्पताल का दीवार को, सीमेंट को निकालेंगे, बोले ये बड़ा घटिया काम है। उस ठेकेदार, फिर वही ठेकेदार काम कर रहा है। आज देखिए चढ़ेदार दमेरा सड़क में वही ठेकेदार, चढ़ेदार से बगीचा रोड है, वही ठेकेदार कर रहा है जो दमेरा से चढ़ेदार रोड का पूरा सत्यानाश कर दिया, पूरा भ्रष्टाचार में रोड को ख़त्म कर दिया। वही कर रहा। तो तुम लोग तो उन लोग को पालन कर रहे हो। और उसके बाद अभी तो कुछ दिन पहले मैं देखा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में बैरियर लग गया है। वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं कि विधायक जी ने बैरियर लगाए हैं, 200 वसूल रहे। ऐसा भी खबर में आया है, मैं पब्लिक न्यूज़ में देखा कि अधिकारी बोल रहे हैं विधायक ने लगवाए हैं बैरियर, और उस बैरियर से 200 रुपये वसूली हो रही है। तो वसूली का मुद्दा भी रहेगा? हाँ, वसूली का मुद्दा सबसे ज़्यादा यहाँ तो क्या हुई है, वसूली हुई है। लेकिन आज विनय भगत 4.5 साल पहले एक खटारा बोलेरो में चलते थे। आज देखिए उनके घर के सामने लग्जरी कारों का लाइन लगा हुआ है। विधायकों को सैलरी भी तो मिलती है सर। तो सैलरी मिल रही है, लाइन लगा हुआ है। इतनी साड़ियाँ कहाँ से बट रही है, इतनी धोतियाँ कहाँ से बट रही है, इतने गमछे कहाँ से बट रहे हैं? ये तो आरोप हो गया ना, प्रमाण है सब जगह। जिससे पूछा ले, जिसको आप बोलिएगा मैं आपको मिलवा दूंगा कि मुझे साड़ी मिली है कि नहीं मिली है, कौन दिया है कि नहीं दिया है। चलिए ये बताइए, कुनकुरी, जसपुर, पत्थलगांव 3 सीट है, जीतेंगे कि नहीं जीतेगी भाजपा? तीनों सीट जीतेगी तय, 100%। इनके भ्रष्टाचार और वसूली या कमीशन को से जनता त्रस्त हो गई है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के युवा नेता नितिन राय, जिनका कहना यह है कि भाजपा के विधायकों ने यहाँ भ्रष्टाचार मचा रखा है और यही भ्रष्टाचार आने वाले चुनाव में मुद्दा बनेगा। और इसी मुद्दे के दम पर भाजपा के तीनों विधायक तीनों सीट पर जीतेंगे और सरकार भी भाजपा की बनेगी, ऐसा इनका दावा है। बहरहाल इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।